श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमें सिखाने और परखने के लिए आता है। बुरे वक्त में ही इंसान की सच्चाई और दूसरों की नीयत साफ दिखने लगती है। कोई दुख देता है तो कोई राहत का जरिया बन जाता है। लेकिन याद रखना, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के जाने से तुम बिखर जाओ। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें जो करना है वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। अपनी राह पर अडिग रहो और याद रखो कि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें यह बताओ कि तुम्हारे साथ परमात्मा की कृपा है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह सब वक्त की कसौटी पर परख में आ जाता है। दिखावा कब तक चलेगा? सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाएगी। नमस्कार प्रिय साथियों, हमारा चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति में आपका दिल से स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी प्रेरणादायक वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करने के लिए कमेंट में अपने विचार साझा करें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। सच्चे संबंध और इज्जत उन्हीं लोगों के साथ बनाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं, और उन पर विश्वास करो जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी हमें अंधा, गूंगा और बहरा भी होना पड़ता है, क्योंकि जब अहंकार रिश्तों में प्रवेश करता है तो उसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, ताकि किसी का घमंड कभी तुम्हारे रिश्तों पर हावी ना हो। याद रखना, जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वे जल्दी टूट भी सकते हैं। अपने ईश्वर से हमेशा मजबूत रिश्ता बनाए रखो, तब दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत कम हो जाएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और सच्चा परिवार, यह तो वह हीरे हैं जिनसे जीवन हमेशा जगमगाता है। इनकी कद्र करो और इनकी अहमियत को कभी कम मत समझो। मुसीबतें रुई से भरी हुई बोरी जैसी होती है। अगर तुम केवल देखोगे तो वे भारी लगेंगे, लेकिन जब उठाने की हिम्मत करोगे तो वे हल्की हो जाएंगी। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की पहचान होती है, क्योंकि असली काबिलियत की तारीफ तो तुम्हारे विरोधी भी करेंगे। जीवन का यही सच है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से मत भटको। गहरे रिश्तों का खालीपन वही देते हैं जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। खुद पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि इंसान तो मिट्टी से बना है और एक दिन उसी में मिल जाना है। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे सफलता की राह में कोई नहीं रोक सकता। जीवन हमें सिखाता है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से कहीं आसान है कि तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलते। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे चाय में बिस्किट को ज्यादा डुबोने से वह टूट जाता है, वैसे ही अगर तुम किसी चीज में ज्यादा डूब जाओगे तो तुम भी बिखर सकते हो। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो सिर्फ इंसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही तुम संपन्न और समृद्ध रहोगे। दुख और बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेना तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा और धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर भी चमक आ जाएगी। मेहनत और तपस्या से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यह समझ लेना जरूरी है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा और आनंददायक होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय धन से भी अधिक कीमती है। हमें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए और किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। मेहनत और अनुशासन से ही सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। दुनिया में सबसे बुरा अनुभव तब होता है जब आप महसूस करते हो कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। जो बीत गया उस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं, और जो मिल गया उसे खोने का अफसोस मत करो। सफलता उन लोगों को मिलती है जो वक्त और परिस्थितियों पर रोने के बज उनका सामना करते हैं। अपने वही होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह मिलते हैं, लेकिन वे केवल वहीं टिकते हैं जहां उन्हें आदर और सम्मान मिलता है। सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, क्योंकि यह तुम्हारे सभी डर खत्म कर देगा। मुश्किल हालात तुम्हें जितना डराते हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कभी कभी रिश्तों में दोष किसी का भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग कीचड़ उछाल हैं, लेकिन उसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, लेकिन काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। ईश्वर हमेशा टूटे हुए चीजों का सबसे सुंदर उपकरता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया वह अपने हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल की। उसने हर का को समय पर पूरा करने की आदत डाल दी और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ साल बाद अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में उच्च पद प्राप्त किया और उसकी सफलता पर उसके माता पिता, परिवार और गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय आर्षि देवराज को दिया और उनके द्वारा सिखाए गए समय के महत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। एक दिन अर्जुन फिर से राशि देवराज के आश्रम गया और उनके चरणों में नमन करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने समय की कीमत समझ ली और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साधन बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इसीलिए धैर्य रखो और निराश मत हो। यदि तुम मौन होकर मेरा स्मरण कर रहे हो तो जान लो कि तुम्हारे मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। जब तुम प्रभु के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, जबकि कुछ इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान किसी को क्षमा नहीं करता। किसी का दर्द समझने के लिए तुम्हारे भीतर इंसानियत का होना जरूरी है। जैसे कौवा कोयल की आवाज को दबा नहीं सकता, वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो इसे वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आत्म सुधार का अवसर दिया है। लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो इंसान भीतर से जलने लगता है। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह को अनदेखा किया जाता है, उसी घर में बाद में वकीलों की सलाह ली जाती है। वक्त के साथ बदल जाते हैं वे लोग जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाता है। फूल और दिल एक जैसे होते हैं, तकलीफ दो तो वे मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन अगर कोई दर्द छुपाने का इससे बेहतर तरीका है तो उसे जरूर बता देना। इंसान ही बदलता है, वक्त तो केवल एक बहाना होता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। इस जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें नहीं मिला। सादगी और शिष्टाचार को आजमाकर यह समझ आया कि अदब से बहुत नुकसान हो। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर परिस्थिति का सामना सही तरीके से किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ एक बहाने की तलाश में होते हैं, चाहे निभाने वाले हों या जाने वाले। जब सब भूल जाते हैं तो उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सही समय आने पर वही लोग तुम्हें याद करेंगे। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते जो वे सुनना चाहते हैं। कुछ लोग आंखों से बातें कर लेते हैं तो कुछ आंखों ही आंखों में मुलाकात कर लेते हैं। सबसे मुश्किल होता है जब कोई खामोश होकर भी सवाल कर लेता है, तब जवाब देना कठिन हो जाता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने सपनों की उड़ान भरता है, फिर भी यह अजीब है कि जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब कोई बाहर वालों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो वह मौन हो जाता है। सच्ची शांति धन से नहीं बल्कि कर्म और संतोष से मिलती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाओ, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए, वैसे रिश्तों का कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के इस बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने भी त्याग के पथ पर चलने का संदेश दिया है, चाहे इस राह पर तुम अकेले ही क्यों ना रह जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही कर्म बन जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा मत सोचो और खुद पर भरोसा रखो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है। हमेशा बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में बेहद खास हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना नहीं पड़ता। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं है, उसके पीछे लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत तुम्हें गिरा देगी। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस खोजने की जरूरत होती है। बड़े नोट और बड़े लोग तो कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों के साथ रिश्ते मजबूत बनाकर रखने चाहिए। आज के समय में शरीफ वही है जिसकी हरकतों का कोई पता नहीं चलता। कभी कभी दरवाजे बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना बंद कर देते हैं। भक्ति और विश्वास ऐसे होने चाहिए कि संकट भी तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह और बेहतर है, और जो आने वाला है वह सबसे बेहतरीन होगा। दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और इस बात को सिद्ध करने की मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जो समझते हैं वे खामोशी को भी समझ लेते हैं, और जो नहीं समझते वे जज्बातों का मजाक बना देते हैं। किसी भी इंसान के बुजुर्गों के पास बैठने से जो अनुभव मिलता है वह चंद लम्हों में सालों का ज्ञान दे जाता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता तब मिलती है जब तुम श्री कृष्ण में लीन हो जाते हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियां भी हमारी स्थिति को सुधारने के लिए आती है। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब इसे नियंत्रित किया जाता है तभी शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनगिनत किरणें हमें प्रकाश की ओर ले जाती हैं। जैसे कि हर दुख के बाद सुख का आगमन होता है, यह सुख हमें आनंद से भर देता है और हमारे जीवन को फिर से रोशन कर देता है। इसीलिए लगे रहो, डटे रहो और ईमानदारी से अपने कर्म करो। भले ही ईमानदारी से कमाने वालों के शौक पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद हमेशा सुकून भरी होती है। हर दुख के दस्तावेज पर हमारे अपने ही हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि वे अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। बेहतर बनने की चाह में कई लोग खुद बेहतर होना भूल जाते हैं। दुआ करो कि तुम्हें जिंदगी को जीने का नसीब हो, क्योंकि गुजारना तो सभी कर लेते हैं। घोड़े के पीछे और अमीर लोगों के आगे कभी मत चलो।
क्योंकि वे कभी भी तुम्हें गिरा सकते हैं। शौक पालने की उम्र में जो संघर्ष करना सीख जाता है, उसने आधी जिंदगी जीत ली होती है। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि हमें हमारी जरूरतों और कमजोरियों का एहसास कराता है। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आपके अंदर हिम्मत बची है, तो समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं खोया। खुद से संघर्ष करना सीखो, दूसरों से नहीं। दुख और विपत्ति से हार मत मानो। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे सही होता है। अशांति तब आती है जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। शांत रहने के लिए बहुत कुछ त्यागना होता है। यह समझ लो कि हर चीज तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। जब मन अशांत होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। मन की शांति पाने के लिए अपने विचारों और अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून वहां नहीं है जहां धन मिलता है, सुकून वहां है जहां मन को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि आत्मा की शांति धन से नहीं, बल्कि अपने कर्म और संतोष से प्राप्त होती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसीलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जिनमें किसी तीसरे व्यक्ति के आने से दरार आ जाए, उनका कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, फिर भी यह मूल्य सबसे बड़े हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन वह व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जो उतार के समय अडिग रहता है और चढ़ाव के समय विनम्र। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसे अपनी इच्छा में बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जीवन श्रेष्ठ है जब आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वह कभी भी सुखों से वंचित नहीं रहता। सफलता की ओर बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के करीब जाने की बजाय उससे दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान जिन्हें पसंद करते हैं और जिन्हें वह अपना बनाना चाहते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और उन्हें असफलताओं और मुसीबतों से गुजरने का अवसर देते हैं। यदि जीवन के जंगल में जीना है तो फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर कदम पर लोग गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ की सारी सिकुड़न निकाल देता है, वैसे ही ठंडे दिमाग और ऊर्जा से भरा दिल जीवन की सभी उलझनों को मिटा सकता है। जीवन को उसकी गहराई से समझो। जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। चाहे तुम नौकरी करो, रोजगार करो या व्यापार, धन मिलेगा और उससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। परंतु असली जरूरतें क्या हैं? तुम्हें हवा, गर्मी, भोजन और पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के 3 दिन, बिना भोजन के 3 हफ्ते और बिना सांस के 3 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकते। पर यदि 3 दिन टीवी नहीं देख पाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समझने की बात है। जब प्रभाव और पैसा काम नहीं आते, तब स्वभाव और संबंधों का महत्व होता है। शब्दों में गजब की ताकत होती है। वे महकते हैं तो प्यार जगाते हैं और भटकते हैं तो घाव देते हैं। लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। गैरों से गहरे रिश्ते बनने का कारण भी वही खालीपन होता है जो अपनों ने दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध को खत्म कर सकता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ कि परिंदों को मजहब की खबर नहीं है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती, बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि वास्तव में नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत शक करने की है, जो किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख नसीब से मिलते हैं, अमीरी गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं
और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो सबसे पहले सुनना सीखो। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो सबसे पहले समझना जरूरी है। खर्च करने से पहले कमाना सीखो और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले उन्हें निभाने की कला आनी चाहिए। न से पहले यह याद रखना कि हंसना भी सीखना जरूरी है और मरने से पहले खुलकर जीना सीखना जरूरी है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत नहीं होती। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस ना होती। तुम किसी का भला करते रहो, पर जब लोग तुम्हें समझने में असफल हो जाते हैं तो एक दिन वे तुम्हें बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि वक्त तुम्हारे लिए खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब सूखा पड़ता है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे वक्त की कसौटी पर टिके रहते हैं, जबकि कमजोर रिश्ते ढह जाते हैं। जीवन में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ और बुरा भी हो जाए तो वह बुरा नहीं लगता। अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन खुद सामने वाले को समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादा देने वाले को अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जो लोग दूसरों की फिक्र अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं, उनके फिक्र करने वाले अक्सर कोई नहीं होते। इंसान को जिम्मेदारी का एहसास तब होता है जब घर की जिम्मेदारी कंधों पर आती है। जीवन का एक उसूल है, तुम्हें गिरना भी खुद ही है और संभलना भी खुद ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म हमेशा सुंदर रखो ताकि तुम्हें कभी डरने की जरूरत न पड़े। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने में कठिन लेकिन हमेशा लाभदायक जैसे मोती कभी किनारे पर नहीं आते। वैसे ही सफलता पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। पूरी तरह डूबकर अपने आज में काम करो ताकि जब तुम उभरो तो सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखाई दो। हर पल की चिंता क्यों करते हो? चिंता से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ करना है तो तैयारी करो, उस समय की, उस अवसर की जिसका तुम्हारा मन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रुक जाओ, सब्र रखो, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो उसकी कद्र करना सीखो। समय बीतेगा और फिर से मौसम हरे हो जाएंगे। अगर तुमने सही समय पर बीज बोया है तो तुम्हारी किस्मत भी हरी भरी हो जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जब तुम्हारे पास आज का यह समय है, इसका सही उपयोग करो। पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों की परंपरा का पालन करो और ममता और अहंकार से रहित होकर अपना कर्म करो। जो व्यक्ति अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह कर्मयोगी है और अपना हर कर्म यज्ञ की तरह करता है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त होता है जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है और हर कार्य में परमात्मा को देखता है। वही मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही समझाया था कि यदि कोई कार्य सही नियत और समर्पण के साथ किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य केवल वही है जहां तुम्हें सम्मान और आदर मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जहां तुम्हें प्रेम और आदर नहीं मिलता वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो मन छोटा मत करो, क्योंकि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं तुम हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। कुछ ज्ञान और अनुभव केवल समय के साथ ही आते हैं। दूसरों को समझाने में अपना समय बर्बाद मत करो, उन्हें उनके अनुभव से सीखने दो। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिलता है, सुकून वहां है जहां मन को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है कि आत्मा की शांति बाहरी धन संपत्ति से नहीं, बल्कि अपने कर्म और संतोष से मिलती है। खुद से बात करना शुरू करो, ईमानदारी से अपनी समीक्षा करो। जब तुम खुद को आईने में देखकर खुश हो पाओगे, तभी सच्चे संतोष का अनुभव करोगे।
जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही तुम्हारी सृष्टि होगी। तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष भी अकेले ही चले थे। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। समस्या केवल तब होती है जब हमें इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं आता। अकेलापन दो तरह का हो सकता है, भौतिक और भावनात्मक। अगर तुम किसी भी तरह के अकेलेपन से जूझ रहे हो तो पहले अपने व्यवहार पर ध्यान दो। यह सोचो कि तुमने दूसरों के साथ अब तक कैसा व्यवहार किया है। जब तुम खुद को समझने लगोगे तब यह अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बाजी हार जाना जीवन का अंत नहीं है। याद रखो, तुम कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते, और ऐसी पूर्णता पाने की कोशिश तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती है। जीवन पर लगाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे कहने से नहीं मुड़े। जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो इच्छाओं की क्या अहमियत रह जाएगी। मन में इच्छाएं और सपने होना भी जरूरी है। अगर तुम खुद में अच्छाई और सच्चाई नहीं पाते तो बाहर कहीं भी ढूंढने से वह नहीं मिलेगी। तुम्हारे विचारों से ज्यादा तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीवन फूलों की तरह है, इसमें कांटे तो हैं लेकिन खूबसूरती भी बहुत है। परिवार में कितना भी पैसा क्यों ना हो, मायने रखता है कि उस परिवार में कितनी खुशियां हैं। जीवन कभी नहीं रुकता, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। चालाकी थोड़े समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीवन भर साथ देती है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ पर रंग लगाने जैसा है। गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, इसे मेरा स्वभाव समझो या मेरा स्वाभिमान। अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, केवल पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। यह दुनिया एक व्यापार है, यहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं है। किस्मत पर नाज करने का क्या फायदा, जब मेरी कामयाबी का रास्ता मेरी मेहनत से होकर गुजरा है। प्रकृति का नियम है, यदि मित्र और चित्र दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग जरूर निखर कर सामने आएंगे। वक्त अजीब सा है, ये कम गुजर रहा है, लेकिन हम इसे काटने में लगे हुए हैं। खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया की समझ कल भी अधूरी थी और आज भी अधूरी है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले खुद को समझना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर स्थिति हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो कि हार ही होगी तो हार निश्चित है, लेकिन अगर ठान लो कि जीत होगी तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में दुखी नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने इसे नियंत्रित नहीं किया उसके लिए यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अच्छी नियत से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसका फल कल अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल मिलता है। इस संसार में सबसे कीमती चीज विश्वास है, और सबसे सस्ती चीज है विश्वासघात जो हर कदम पर मिल सकता है। काश ईसान भी नोट की तरह होता, जिसे लाइट में डालकर तुरंत पहचान लिया जाता कि कौन असली है और कौन नकली। जीवन में केवल दुनिया के सामने जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित पर न विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। समय यही सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है, और सही समय पर ही उसका महत्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर से तोड़ देती है,
और यह सबसे खतरनाक तब होती है जब हमें छोटी छोटी बातों का भी चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। अगर किसी का जवाब ना आए तो बार बार मैसेज करके अपनी आत्मसम्मान को मत खोना। कभी कभी लोग वही बन जाते हैं जो दुनिया उन पर आरोप लगाती है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं होता। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो गुस्से में आग में घी नहीं डालता। काश कोई डाकिया ऐसा होता जो इस दुनिया से विदा हो चुके लोगों का भी पैगाम लाता। तुम्हारा जीवन संयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों पर निर्भर करता है। अपने जख्मों को दिखाने से पहले सोचो, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में बस जाते हैं उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द बिल्कुल बर्फ की तरह होते हैं। कुछ लोग इस दर्द से टूटकर बिखर जाते हैं, तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो वे तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो वे तुम्हारे लिए एक जाल बन जाती हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ऊपर चढ़ना है या डूबना है। अक्सर खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इंसान अपनी जुबान से करता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जो मेरे परम भक्त हैं मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देते। दूसरों का भला करने वाले लोगों को अक्सर कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही उनकी सच्ची महानता का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो समय तुम्हारे पास है उसे ही अच्छा बनाओ। अगर तुम केवल अच्छे समय की राह देखते रहोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इंसान अगर यह सोचना छोड़ दे कि उसके साथ क्या हो रहा है और इस पर विचार करने लगे कि वह अभी क्या कर रहा है, तो जीवन और भी बेहतर हो सकता है। जब तुम मुश्किल में हो तो यह 7 गुण तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, ईर्ष्या और गम जो तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। उत्तम अवसर की प्रतीक्षा में कई लोग अपने सपनों को खो देते हैं। जो अच्छा है उसे ग्रहण करो और जो बुरा है उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का समय नहीं मिलता। याद रखो कि सबसे उत्तम शिक्षक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो पे, वह जो तुम में वह कमी बताए जो तुम में नहीं है दो, और वह जो तुम में वह खूबी बताए जो तुम में नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई टूटता हुआ सितारा हूं, जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत, शोहरत या वाहवाही की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे लोगों की परवाह चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह हो, जो हमारे साथ हंसे भी और हमारे साथ रोए भी। सेल्फी लेना तो सेकंड का काम है, लेकिन असली इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का छप जाता है। उस व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने तुम्हें यह 3 अनमोल भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। बिना नक्शे के भी पंछी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और इंसान भी अपनी सच्ची नियत से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द हमेशा उन लोगों को मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, इसे सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्हें अपना समझने का क्या फायदा, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपना ही नहीं है। जब जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, बल्कि मदद तब मिलती है जब उसकी जरूरत नहीं होती। नेकियों को जमा करने में समय लगाओ, क्योंकि यह बात पक्की है कि दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जहां फायदा मिले वहीं मुड़ जाते हैं।
तीर की चुभन से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती हुई बात कह देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। याद रखो, साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है। जब इंसान किसी एक चीज में ही अटका रहता है और बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, तो वह चिंता में पड़ जाता है। जो तुम्हारे बस में नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि ठहर जाता है। जब जीवन में कोई रुकावट आती है और इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है, तो तुम व्यर्थ ही क्यों उसके बारे में सोचते हो। किसी को तुम्हारे जीने मरने, सुखी या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात स्मरण में रखो कि सोच सोच कर केवल तुम्हारा दिमाग खराब होगा, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलेगा। जब तुम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो यह तुम्हारी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर देती है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो और अपनी चिंताओं से खुद को मुक्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे भयानक चीज वह कपट है जो किसी के दिल में छिपा होता है। अगर तुम खुद से संघर्ष करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम दूसरों से लड़ते रहोगे तो जीवन में और भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जिसकी कद्र सबसे कम होती जा रही है। अच्छे इंसान, इनकी पहली और आखिरी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। न जाने कितनी अनकही बातें हमारे साथ चली जाएंगी। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। हम साथ बहुत कुछ लेकर आए थे और कई अदृश्य चीजें लेकर ही जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही केवल मौत नहीं है, वह इंसान भी मरा हुआ है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान को केवल अधिक काम करने से फल नहीं मिलता, बल्कि सही तरीके से काम करने से फल प्राप्त होता है। कर्म करने का सही तरीका ही उसे सफल बनाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। कर्म योग आत्मज्ञान को जागृत करता है और इसके द्वारा हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को समझ सकते हैं, बल्कि जीवन के बाद की गति का भी पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अत्यधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन आसक्त रहित होकर। कर्म योगी केवल इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना पसंद है और इसके परे उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वह कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि कर्म के फल का त्याग करता है। यही सच्चा कर्म योग है, जिसमें निहित स्वार्थ के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि वह अपना पुराना समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपना आने वाला समय ना बदल सके। समय की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे जैसा भी हो, यह गुजर जाता है। समय के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में बहुत बुरा समय देखा हो। समय एक अनमोल चीज है। अगर जवानी में इसे नहीं समझा तो बुढ़ापे में जरूर समझ आ जाएगा। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अपने सोचने के तरीके को बदले, संबंधों को निभाने के लिए समय निकालो, क्योंकि जब तुम्हारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे हो। लोग अक्सर समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन असल समस्या दिशा की कमी होती है। समय धन से अधिक मूल्यवान, क्योंकि पैसा तो दोबारा आ सकता है, लेकिन समय एक बार खो जाए तो वापस नहीं आता। जो वास्तविक है वह हमेशा था और रहेगा, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे राधा ने कन्हैया को प्यार का पैगाम लिखा और पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा, वैसे ही सच्चे प्रेम का कोई अंत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। माखन चुराने वाले कन्हैया जो मटकी तोड़ते थे और सबके मन को भाते थे, वही राधा के प्रिय मोहन हैं, जिनकी महिमा सारी दुनिया गाती है। जीवन की राहें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन जब कृष्ण का हाथ तुम्हारे साथ हो तो मंजिलें तुम्हें छोड़ भी दें।
रास्ते तुम्हें संभाल लेते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो किसी भी परिस्थिति और समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। तू कर वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि अंततः वही होगा जो नियति में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा संतोष वही है जो कम साधनों में भी खुश और संतुष्ट रहता है। अच्छे इंसानों की पहचान करना कठिन है, क्योंकि नकली आंसू और मुस्कान के बीच का फर्क समझ पाना मुश्किल हो जाता है। आंसू यह सिद्ध करते हैं कि कौन सच में आपके साथ है, जबकि मुस्कान यह छिपाने में कामयाब होती है कि क्या सच में वह आपका है। राख की परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां वह गुरूर, वह रुतबा और वह पद कहीं दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, तुम मुझे अकेला रखो, पर उन लोगों से मत मिलाओ जो मेरे जीवन में आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया यह महसूस करती है कि आपने कुछ विशेष किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। कोई भी रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन वह बर्दाश्त से चलता है। पानी और वाणी दोनों में हमारी छवि दिखाई देती है। पानी का बहाव हमारी सादगी का प्रतीक है और वाणी का संयम हमारे स्वभाव को दर्शाता है। सफलता चाहिए तो खुद को काबू में रखो, दूसरों को नहीं। न सभी बेखबर हैं, न सभी होशियार। दुनिया का हर किरदार अपनी जरूरतों के मुताबिक बदलता है। लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं, अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दें, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल है। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा हमसफर कोई नहीं होता, क्योंकि सच्ची खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। इस संसार में विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीत गया, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। बहुत से महापुरुषों ने कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। जैसे जनक आदि ज्ञानी जनों ने आसक्ति रहित कर्म के माध्यम से परम सिद्धि प्राप्त की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरे लिए इस तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्मों को सही ढंग से नहीं करता तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे कार्यों का अनुसरण करते हैं। जो लोग अपने राज्य धर्म से अंधे हो गए थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और उनके इसी मोह ने पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेल दिया। जब तुम भी किसी चीज या व्यक्ति के प्रति हद से ज्यादा आसक्त हो जाते हो, तो वह चीज तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन यह आसक्ति तुम्हारी जिंदगी को जरूर खराब कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तुम किसी के जरूरतमंद नहीं होते, तब कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। किसी का जरूरतमंद बनना मरने से भी बुरा होता है, क्योंकि यह तुम्हें गुलाम बना देता है। ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी को वही लोग खराब करते हैं जिनके तुम जरूरतमंद हो जाते हो। तुम्हारा सारा दुख वहीं से आता है जहां से तुम जरूरतमंद होते हो। जरूरतमंद होना सिर्फ शरीर या काम की बात नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक भी हो सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी पर अपनी निर्भरता को कम करो, ताकि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक ऐसा समय है जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। इस जमाने में केवल धोखा ही शुद्ध मिलता है, बाकी हर चीज में मिलावट है। जो लोग सहन करना सीख जाते हैं, वे फिर कहना छोड़ देते हैं।
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इंसान और भी अधिक मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय वह तुम्हारे पैर पकड़ेगा, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। रिश्ते हमेशा उन लोगों के साथ रखो जो समय आने पर प्यार और सहयोग दिखाते हैं। इंसान की औकात नहीं, उसकी फितरत देखो। वह नेकियां तब शुरू करता है जब गुनाह करने की काबिलियत खत्म हो चुकी होती है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जितना भारी होता है पानी में डूबकर अपना वजूद खो देता है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातों से टूटते हैं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाते हैं तो यादों में रह जाते हैं। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग ये भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर से नहीं जुड़ता। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ बातें तभी समझ में आती हैं जब वे खुद पर बीत हैं। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी खुद की कदर खो बैठते हैं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, जिन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो तुमसे बात करना बंद कर देता है वह दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया? लोगों को लगने लगा कि तुम्हें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दिल दुखाता है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुद को खो देने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते, हमेशा ध्यान रखना कि राय लेने से पहले देखो कि वह व्यक्ति खुद अपनी स्थिति में कैसा है। हारा हुआ और दुविधा में पड़ा व्यक्ति सही राय नहीं दे सकता। पत्थर की असली कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान जगह पर कुत्ते घेर लेते हैं। वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लो, क्योंकि बुराई करने के लिए लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। समझदार और मूर्ख में अक्सर कोई फर्क नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। इंसान की कदर सिर्फ तभी होती है जब उसकी जरूरत हो, वरना हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। जीवन में एक बात याद रखना, कभी उन लोगों के पीछे मत भागना जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। वे अपने स्टेटस दिखाते रहेंगे, तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहो। यदि तुम दुखी हो तो इसका एक ही कारण है, तुमने इस दुनिया को बहुत गंभीरता से लिया है। जीवन में मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि यही ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुमने आज अपना रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें सभी की समझ में नहीं आती। जो सच्ची बात बोलता है और सही राह पर चलता है वह दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी हो वह सुकून देती है, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि उसका असर बहुत गहरा होता है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते तुम्हें रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। यदि तुम कभी असफल नहीं हुए तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे, और जब तुम नहीं सीखोगा तो ना ही तुम में बदलाव आएगा और ना ही तुम नई चीजें समझ पाओगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें नई राह दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम किसी के लिए कितनी भी अच्छाई कर लो, कुछ लोग तुम्हारी कद्र कभी नहीं करेंगे। आदत से मजबूर होना तो समझ आता है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाती है। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। किसी के लिए जिंदगी मजेदार है तो किसी के लिए जिंदगी खुद ही मजे ले रही है। वक्त के बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। लोगों को दिल में उतारना जितना आसान होता है, दिल से उतारना उतना ही कठिन। बुरे वक्त की एक अच्छाई ये होती है कि यह फालतू के लोगों को खुद ही विदा कर देता है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी हो, क्योंकि केवल सोने से सपने आते हैं,
लेकिन मंजिलें नहीं मिलती। इंसान हालातों से नहीं हारता, वह उम्मीद से दूर हो जाने पर हारता है। सुखी जीवन के लिए महल जैसा घर होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। रास्तों पर चलते रहो, रास्ते तुम्हें खुद मिल जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने से नहीं जागने से मिलती है। अगर तुम्हारा सफल होने का संकल्प मजबूत है तो सफलता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि कैसे सीखना है, उस दिन तुम कुछ भी जीत सकते हो। यूं ही जमीन पर बैठकर आसमान मत देखो, पंखों को खोलो, क्योंकि यह जमाना तुम्हारी उड़ान देखने के लिए तैयार है। मैं उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ बकवास करने के लिए ही पैदा होते हैं। सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, चलना भी जरूरी है पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार ही जीतने की सच्ची प्रेरणा देती है। जब जीतने की जिद हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कई बार देखा है कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लाखों रिश्ते बनते हैं, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसा प्यार करने वाला फिर कभी नहीं मिलता। जब इंसान खुद को मजबूर कर लेता है तो उसे दूसरों के धोखे से फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो बहुत सोचते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। धूप का तो नाम ही बदनाम है। असल में लोग आपसे जलते हैं। पत्थर की असली कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान रास्ते पर कुत्ते घेर लेते हैं। हर किसी के पास आंखें होती हैं, लेकिन दृष्टिकोण नहीं, और यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में। जिनसे तुम्हारे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि सही वक्त पर कब जुड़ना और कब अलग होना है। रिश्ते भी दो तरह के होते हैं। अगर गलत इंसानों से जुड़ जाओ तो जिंदगी भर झटके सहने पड़ते हैं, लेकिन सही इंसान से जुड़ तो पूरा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। जिंदगी को तो मेले में भी अकेलेपन का एहसास होता है, और अगर समझ आ जाए तो अकेलेपन में भी मेला लग सकता है। झूठ बोलने वाले लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, और मैं था कि सच बोलता रहा, चाहे दुश्मन मिल जाए, लेकिन मैं किसी झूठे दोस्त को पसंद नहीं करता। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो कुछ महत्वपूर्ण कहो। खुद मत रूठो, बल्कि दूसरों को हंसाने का प्रयास करो। यही जिंदगी का राज है। खुद जियो और दूसरों को जीना सिखाओ। अगर कोई तुमसे नाराज है तो उसे नाराज रहने दो। जब तुम खुद सही हो तो किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। मुस्कान उन लोगों से छिन जाती है जिन्हें यह बता दिया जाता है कि वे तुम्हारे लिए जरूरी हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ रखो जिन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है। अच्छे लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सही मायने में अच्छे लोग कम वक्त में ही मिलते हैं। इसलिए अपने दिल से अच्छे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुलाकातों पर यकीन मत करो, क्योंकि जब लोगों को जरूरत नहीं होती तो वे सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिनमें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा। बुरे वक्त ने मुझे यह सिखाया है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम दूसरों में सहारा ढूंढते हो और यही तुम्हें कमजोर बनाता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग सबसे ज्यादा अकेले और दुखी पड़ जाते हैं। अपना सहारा केवल ईश्वर को बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आएगी भगवान किसी ना किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेज ही देंगे। इस दुनिया में सहारा मत ढूंढो, क्योंकि जो लोग खुद के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे तुम्हारे सहारा कैसे बनेंगे। कड़वा सच ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हकदार और किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो लोग रिश्तों को ही नहीं भगवान को भी बदल देते हैं।
दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि हम उसे समझा भी नहीं पाते और ना ही किसी से कह पाते हैं। दो चीजें हमारे असली परिचय को उजागर करती हैं। पहली हमारा धैर्य, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और दूसरी हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ होता है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपनी खुशी को छोड़ना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। जब किसी को सच में तुम्हारी जरूरत होगी, तब वह तुमसे सबसे अच्छे लहजे में बात करेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे, उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथों में रखो और केवल ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता केवल कर्म करने से ही प्राप्त होती है। अगर तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। जब भी तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो, लोग तुमसे कहेंगे कि तुमसे यह नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कि तुम खुद यह ना मान लो कि तुमसे यह नहीं हो सकता। यदि तुम जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, तो हमेशा इस पर विश्वास रखो कि कोई तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हारना नहीं चाहोगे। जो व्यक्ति हारा हुआ होता है, उसे दया या करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे सही मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत होती है। अगर तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बड़े आदमी का गुस्सा उसकी बीपी हाई होने की वजह से है, जबकि गरीब आदमी का गुस्सा दिमाग खराब होने से होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो मन छोटा मत करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा हमसफर खुद तुम हो। आलोचना या निंदा करने वाले तुम्हारे सबसे बड़े प्रेरक बन सकते हैं, क्योंकि उनकी आलोचना तुम्हें सावधान करती है और तुम्हारे अंदर नया जोश भर देती है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया की चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और उसकी नीयत बदल जाती है। सत्य का साथ देना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही इंसान का जीवन सार्थक बनाता है। झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तुम्हें समझता है और खुद को भी समझने की कोशिश करता है, वही तुम्हारे दिल के सबसे करीब होता है। इसलिए अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और अपने उद्देश्य से कभी न भटको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने से नहीं, पीठ पीछे खंजर घूप हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो, वह मीठा नहीं होता। वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह अपनी बुराई नहीं छोड़ता। हर कोई यह सवाल करता है कि भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों करते हैं। लेकिन जैसे समंदर कुछ चीजों को डूबा देता है और कुछ को किनारे पर छोड़ देता है, वैसे ही भगवान सच्चे इंसान का साथ देते हैं और झूठे को भी नहीं अपनाते। चाहे कितनी भी आलीशान संपत्ति, हीरे जवाहरात क्यों ना इकट्ठे कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल के समान है। दुनिया में बुराई कितनी भी हो, लेकिन ईश्वर उनका साथ देते हैं जिनके दिल नेक हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, हर किसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त पल भर में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में सालों लग जाते हैं। मन के काले लोग अक्सर हदें पार कर जाते हैं। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कदर नहीं होती, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अगर दूसरी ओर से बात करने की चाह नहीं है, तो खुद भी जिद करने की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता, असल में उनकी रिश्तों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। जीवन में यह जान लेना कि कब और कितना बोलना है ही जीवन को सार्थक बनाता है। कभी कभी कुछ रास्ते तुम्हें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। उस समय ना परिवार साथ होता है, ना दोस्त। सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारे साथ होती है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे हर चीज देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जहां संस्कार नहीं होते, वहां नस्लें अक्सर खराब हो जाती हैं। इसलिए जीवन में संस्कार और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही चीजें इंसान को सही राह पर ले जाती हैं और उसे सच्ची सफलता दिलाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की हिम्मत जवाब दे जाती है, तो कभी वक्त तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। एक बात तो वक्त ने सिखा दी है, जब इंसान का वक्त बदलता है, तब असली रिश्तों की हकीकत सामने आती है।
एक सच्चा दोस्त तुम्हारी गलतियों पर हंसेगा, लेकिन वह तुम्हें उन गलतियों की वजह से कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा सोचने से ज्यादा जरूरी है अच्छा करना। हर बार सही होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी इंसानियत भी दिखानी चाहिए। अपनी सच्चाई को दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता कोई तुम्हारी कमजोरी को समझकर उसका फायदा उठाने लगे। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें दुनिया के हर दुख से लड़ने की ताकत देती है। कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, वे पूरी होते होते खत्म हो जाती हैं। तुम्हें खुद को बर्बाद करने का मौका तभी मिलता है जब तुम किसी के दिए हुए घाव को अपने ऊपर हावी कर लेते हो। अगर जीवन की राह पर चलना है तो नर्म कदमों से चलो। मामूली बातों को समझना आम लोगों की पहचान होती है, लेकिन बात का असल मतलब समझना बुद्धिमान लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, केवल फायदे के लिए नहीं। रिश्ते निभाना तो किसी पुराने घर से सीखो, जो खंडहर बनकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर ना कोई हक हो और ना कोई शक। मायरा के रिश्ते भी कपड़ों की तरह होते हैं, जिन्हें कभी कभी मोहब्बत से धोने की जरूरत होती है। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज चल रहा है और कौन धीरे, जब तक सब अपनी जगह पर सही ढंग से काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। जीवन में 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। और 3 चीजें हर किसी को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, बेवजह उम्मीद, हर किसी में अपनापन ढूंढना और घमंड। और 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा बनाओ कि कोई उसे खरीद ना सके, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कि हर कोई उसे ले सके, जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर भी जो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहे तो बेहतर है, क्योंकि चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। अगर तुम अपनों से कभी अपना हक मांगकर देखो, तो भेड़ के अंदर छिपा भेड़िया भी नजर आ सकता है। रिश्ते चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, उसमें सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। सच्ची सफलता वही है जो अपने वादे निभाता है, अपनी गलती तुरंत मान लेता है और समय की कीमत समझता है। समय वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। झूठी हमदर्दी देने का कोई फायदा नहीं, जिसके लिए भी कुछ करो दिल से करो। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को यूं ही खुला मत छोड़ो, क्योंकि बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। बुरा तो हर कोई है, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो, और ना हम दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान मत खोना, क्योंकि दौलत केवल इस दुनिया में ही खत्म हो जाएगी। सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही तुम्हारे जीवन को सही अर्थ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, जीवन अनमोल है, लेकिन रिश्ते निभाना महंगा पड़ता है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाना जरूरी है, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोग पूछते हैं, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी की खुशी देखकर नहीं जलता और अपना दुख किसी को बताता नहीं। जैसे चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि वहां रखा खाना मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है, वैसे ही संसार में हर चीज का एक मूल्य होता है। इस संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीदें पैदा करता है और उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं।
खुशियां कमाने में सालों लग जाते हैं और उन्हें खोने में बस कुछ पल। हम अनगिनत ख्वाहिशों की नाव पर सवार हैं और फिर भी कहते हैं कि परेशान हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। परेशानियों से मिलने वाला अनुभव और सीख किसी भी स्कूल में नहीं मिलते। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो और नर्क के डर से भी मुक्ति पालो। बस इतना सोचो कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहो, नकारात्मक लोगों से, झूठे लोगों से और उन लोगों से जो तुम्हारी खुशी से चलते हैं। किसी छोटे मोटे व्यक्ति के पीछे भागने से बेहतर है कि तुम अपने सपनों के पीछे भागो, जो तुम्हारी उम्मीदें तोड़ते हैं। एक दिन वे तुम्हारी शिकायतों का भी हक खो देते हैं। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता। इस जीवन में तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि अंततः वही आगे बढ़ता है जो अपनी दुखों से सीखता है और उठ खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द की असली कीमत तब समझ में आती है जब वह जुबान से निकल जाता है, और रिश्तों की असली कीमत तब पता चलती है जब वे जिंदगी से निकल जाते हैं। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई इसे छोड़ता नहीं और कोई इसे छूता तक नहीं। दुनिया आज नफरतों में जल रही है, फिर भी जाने कैसे लोगों को ठंड लग रही है। जब नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलो तो यह याद रखना कि कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं पत्तों से पनाह मांगी थी। चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी दोनों ही कम रखनी चाहिए। दिमाग को खूब पढ़ो, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखना चाहिए, ताकि यह भावनाओं को बिना हिसाब किताब के समझ सके। वक्त दिया करो अपने करीबी रिश्तों को, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा, लेकिन रिश्तों को खो चुके होंगे। जो कुछ भी सौभाग्य से प्राप्त होता है वह 7 पीढ़ियों तक भोगा जाता है, लेकिन जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगती हैं। अब सुनो अर्जुन की कहानी। गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह मेहनती और निष्ठावान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने कार्यों को हमेशा टाल रहता था। अर्जुन को लगता था कि हर काम के लिए बहुत समय है, इसलिए उसे किसी भी काम की जल्दी नहीं थी। एक दिन अर्जुन आर्षि देवराज के पास गया और जीवन में सफलता का मार्ग पूछा। आर्षि देवराज ने उसकी समस्या सुनकर कहा, अर्जुन, तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखना है, समय की कीमत को समझना। फिर आर्षि देवराज ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन समय की कीमत नहीं समझता था। उसे लगता था कि धन और शक्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है। समय की सच्ची कीमत वही समझता है जो इसे गमक फिर से पाना चाहता है। इसलिए अर्जुन, अपने हर काम को सही समय पर पूरा करो, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय को टालते हैं वे कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचे और खुद को जीवन के लिए प्रेरित करें। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दोहक, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जब एक स्वाभिमानी व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि अंधेरा सुबह को होने से रोक पाया हो? गलतियां ढूंढना आसान होता है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को समझा ही जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो वह अच्छी लगने लगती है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो खुद से छुपाता है। मौन से बेहतर कोई जवाब नहीं, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूती से खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना केवल आपको बर्बाद करेगा। अच्छे रिश्तों को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि क्या पता कल आपके पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। सूर्य का उदय अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी कारण से गुनाह मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा, लेकिन गुनाह नहीं। हर नेक काम के लिए तकलीफ सह लो, क्योंकि तकलीफ तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नेक काम का पुण्य हमेशा रहेगा। होशियार रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोग तुम्हें धोखा देने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक एक से सही रास्ता चुनो, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाओं को साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को लाइक करें